Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly reading 25 October to 31 October. First I take a look into your recent past, current energies and then immediate future. ये जो है आपकी वीकली रीडिंग है 25 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक। अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। इन रिसेंट पास्ट यू हैव 2 of Swords, Queen of Wands, the Empress. In current situation you have the Sun, 4 of Cups, the World. In immediate future you have the Star, 8 of Cups, 10 of Cups. In recent past जो है आप अपने काम पर जो है ज़्यादा तवज्जो देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ऑन योर गोल्स। आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। पैसे के लिहाज से यू हैव द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मे बी यू स्टार्ट न्यू रिलेशनशिप। कोई न्यू जो है आप रिलेशनशिप भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो कि लोग सिंगल हैं उनके लिए है ये चीज़, सबके लिए नहीं है क्योंकि कुछ लोग जो है मैरिड हैं, कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उनके लिए ये चीज़ नहीं है। और जो भी आप डिसीजन लेंगे उसको जो है आपने सोच समझ करके लेना है। आपने वो ऐसी चीज़ नहीं करनी कि जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है जस्ट उसकी बिना पर जो है आप अपना डिसीजन ले लें, अपना फैसला ले लें। जो भी स्टेप लेना है आपने हमेशा जो भी आपने डिसीजन लेना है उसको दोनों एंगल से देखना है। ये नहीं कि जो आपको चीज़ दिखाई जा रही है जस्ट उसकी बिना पर जो है आप अपना फ़ैसला ले लें। आपने ऐसा नहीं करना, अपना फ़ैसला लें और बहुत ही सेफली आपने जो है उस चीज़ को लेना है। ये ना हो कि बाद में वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, आपकी लाइफ में आपके लिए टेंशन्स लेकर आए। तो इससे पहले आप जो है अपने फ़ैसले को सोच समझ कर लीजिएगा। हर तरफ से, हर एंगल से आपने उसको देखना है और आपने सेफली जो है लेना है अपने डिसीजन को। अपने काम पर ज़्यादा फोकस रखें और हो सके तो अपनों को थोड़ा सा जो है उनको इमोशनली सपोर्ट भी कीजिएगा। जहाँ पर उनको की ज़रूरत हो आपके सपोर्ट की, उनकी बात को अच्छे से सुनिएगा और अपने काम पर जितना हो सके आपने उतना ध्यान देना है। और इन करंट सिचुएशन जो है आप नई से नई जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा डिटैच नज़र आ रहे हैं फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स, फ्रॉम योर पार्टनर साइड। बट यहाँ पर आप इस तरह से सोच रहे हैं आपके पास ऑलरेडी हर चीज़ है इस वक्त। आपके पास यहाँ पर पैसा भी है, पावर भी है, आपके पास लव भी है, आपके पास सपोर्ट है। तो आप यहाँ पर आपके पास इमेंस स्ट्रेंथ है कि हर चीज़ जो है आप अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, अपनी लाइफ में अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इस वजह से जो आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि अब आपको मज़ीद जो है वो चीज़ों की या किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि जो आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। द वर्ल्ड का कार्ड है तो आपके पास जितनी मेन स्ट्रेंथ है, विल पावर है, हर चीज़ को अच्छे से, हर सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, उसको अपने हिसाब से बना लेते हैं। बट यहाँ पर आप कोशिश करें कि लोगों के साथ दिल से चलिएगा। लोगों के साथ आपने जस्ट दिखावे के लिए यहाँ पर नहीं चलना या उनको इस तरह से साथ लेकर नहीं चलना कि जस्ट आप अपने फ़ायदे के लिए उन्हें साथ रखें। दी सन का कार्ड है तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है बहुत ज़्यादा। और चाहे वो पैसे के लिहाज से हो, स्टेबिलिटी हो, कुछ भी हो। और हॉलीडेज़ पे भी आप जा सकते हैं। इंजॉयमेंट है, सेलिब्रेशंस हैं विद योर क्लोज वंस, विद योर फैमिली, फ्रेंड्स। और जो भी अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर के साथ। बट यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपका बिहेवियर चाइल्ड लाइक हो सकता है। तो कोशिश यही करें कि अपने बिहेवियर को थोड़ा सा ठीक करें। इस तरह के फ़ैसले मत लीजिएगा कि बाद में आपको मुश्किल हो। अभी तो हर चीज़ आपके बिल्कुल हिसाब से चल रही है बट बाद में वो चीज़ आपके लिए मुश्किल पैदा ना करे। इस वजह से जो है ये बात मैंने बोली है। और इन इमीडिएट फ्यूचर जो है आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। होस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे, जस्ट सीज देम टू फुलफिल योर गोल्स। बट आपने कोशिश यहाँ पे यही करनी है कि जितनी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको अच्छे से अपने लिए यूज़ करना है ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर से बेटर जो है वो बना सकें। अपनी मोनोटोनियस रूटीन से और बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा वक्त निकालिए खुद के लिए अपने साथ। जब तक आप वक्त नहीं गुजारेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपके लिए किस चीज़ में आपकी जो है हैप्पीनेस है। तो कोशिश यही करें अपनी रूटीन से अपने लिए वक्त निकालें, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जिन्हें आप दिल से चाहते हैं। और जस्ट अपने दिल की बात को सुनिएगा। यहाँ पर आपका दिल जो बोलता है वही आपके लिए जो चीज़ जो है बेहतर है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, आपकी लाइफ में लव है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मे बी योर डीलिंग में स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो आपकी म्यूचुअल लाइकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट है, सपोर्ट है। तो कोशिश यही करें जस्ट वो करें जो आपका दिल कहता है, जो आप दिल से करना चाहते हैं उस चीज़ को बस आपने फॉलो योर करना है।
देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर क्या है। ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल की है। जितना हो सके अपने स्किल्स पर जो है वो फोकस कीजिए, अपने स्किल्स को पहले से बेहतर बनाइए ताकि आप जो है मज़ीद सक्सेस अपनी लाइफ में जो है वो हासिल कर सकें, चीज़ों को पहले से ज़्यादा बेहतर अपने लिए जो है वो बना सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।